बेटा देखो, टीचर केवल और मात्र तुम्हारे लिए दरवाजे खोल सकता है सक्सेस के। अब उस दरवाजे में तुम्हें जाना है नहीं जाना है वो तुम्हारी मर्जी है। मुझे पता है कि कॉलेज की हवा कैसी होती है, किस मत में तुम लोग खोए हुए हो अभी। ठीक है, अब से 4 साल बाद या 3 साल बाद जब इस कॉलेज लाइफ के निकल जाएंगे ना, उन्हीं सब चक्करों में, ठीक है बेटा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा, बस सिर पकड़ के बैठना रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, एक टीचर केवल, टीचर ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर बाय योर सेल्फ। केवल हम तुम्हारे लिए सक्सेस का दरवाजा खोल सकते हैं, उस दरवाजे में घुस के सक्सेस तक जाना तुम्हारा काम है। हम लोग सिलेबस पढ़ा करके तुम्हें बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है, पर लेकिन वहां एग्जाम में लिख के बेटा तुम्हें ही आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगा एग्जाम में। एग्जाम से एक रात पहले तक साथ दे सकता हूं, एग्जाम से 1 मिनट पहले अगर जो कॉल करोगे तो भी उठाऊंगा, पर लेकिन एग्जाम में तुम्हें करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता वहां पे। तुम्हारे कॉलेज में अभी तक बच्चों की एक एक यूनिट नहीं पूरी हुई, हमने 2 बार अप्रोक्स सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, बताओ। हम लोग तीसरी बार रिवाइज कराने के लिए तैयार हैं, चौथी बार मॉडल पेपर सोल्व कराने के लिए तैयार है। यार अभी से मॉडल पेपर उठा लेंगे तो क्या फायदा, एग्जाम टाइम में क्या करोगे? तुम्हारे मॉडल पेपर हो रही है, मॉडल पेपर अभी से सोल्व कराएंगे तो तुम एग्जाम टाइम में क्या करोगे यार सोल्व? मॉडल पेपर जब तुम्हें बोल दिया है बेटा कि हर वीक इस बार जितने भी आगे वीकली टेस्ट होंगे मॉडल पेपर्स देंगे तुम्हें सोल्व करने के लिए, पर लेकिन मॉडल पेपर्स क्यों दे हम लोग, कैसे दे दे तुम्हें मॉडल पेपर जब तुम लोग अटेंड ही नहीं करते हो? क्या फायदा उन मॉडल पेपर्स देने का जब तुम लोग अटेंड ही नहीं करते हो? जब से तुम लोगों ने एक स्टार्टिंग में, अब से 2 महीने पहले या फिर 1.5 महीने पहले एक बच्चे का कमेंट आया था कि एक बच्चे ने मेरे को कॉल किया था, मैम के पास में भी, साक्षी मैम के पास में भी बताया बच्चों ने, बबीता मैम के पास में बताया कि मैम सर ये ऐसे ऐसे डाटा कंज्यूमिंग हो रहा है। उस दिन से आज तक पूरी टीम लगी हुई है कि ये डाटा कैसे कंज्यूम होना कम हो, वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़े, डाटा कंज्यूम कैसे कम हो, कि कम डाटा लगे और बच्चे को वीडियो क्वालिटी हाई मिले। वीडियो क्वालिटी में कोई इशू है? बेटा हम लोग तो तुम्हारी गालियां भी सुनने के लिए तैयार है, पर कम से कम तुम लोग सक्सेस तो हो जाओ यार। मैं चाहूं तो, या फिर पूरी टीम चाहे तो हम लोग सोच सकते हैं कि किस बच्चे ने 2100 दे दिए, बस बात खत्म हो गई, या फिर बच्चे ने 1100 दे दिए, 1500 दे दिए, 1000 दे दिए, बात खत्म हो गई। लाइव क्लास तो हो ही रही है, क्या करेंगे अब, बोलते रहने दो, आज बोलेगा कल चुप हो जाएगा। पर फिर भी हम लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, पर हम पागल हैं, तुम लोग हमेशा यही सोचते हो। कल शाम की क्लास मैंने इसी वजह से नहीं ली, आज मॉर्निंग की भी इसी वजह से नहीं ली, क्योंकि बेटा आप लोगों के साथ में सच में लिटरली बिल्कुल ऐसा एक होता है ना, बॉन्ड बन जाता है, इस तरीके से हो गया, इमोशनली अटैचमेंट हो गया आप लोगों के साथ में। मैं स्टूडेंट के साथ में चाहे किसी को भी पढ़ाया हो कभी भी, इमोशनली अटैचमेंट के साथ पढ़ाया है मैं वो, या फिर कोई भी ऐसा टीचर, ये नहीं है कि हमारे पास में कि जो ये हो कि बस हाँ हो गया बस दिखापेल चल रही है, ऐसा कभी नहीं, हम लोग कभी नहीं चाहते ऐसा। कभी भी मैंने तुम्हें 2 लाइन ऐसे पढ़ा दी हो, मैंने कभी भी तुम लोगों से ये बोला है, 2 2 3 लाइन ऐसे पढ़ा दी हो, मैं हमेशा कभी ये बोला है कि चलो ठीक है हो गया अब आगे पढ़ते रहो? कभी भी एक भी क्लास में से बोला 2 लाइन पढ़ाई हो तो मैं क्या बोलता हूं, बेटा समझ में आया नहीं आया, 3 बार 4 बार पूछूंगा जब तक तुम लोग नहीं बोलते, और एक सिंगल बच्चे ने बोला कि सर नहीं समझ में आया, मैं इसको रिपीट कराता हूं। क्योंकि हर एक, मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि मेरे लिए हाईएस्ट बच्चा तो कोई बात नहीं, वो और हाई पे जाए, पर जो लो है उसको तो हाई पे लेके जाना है ना। मजा तो तभी है, पर मजा कहां से, ये रिजल्ट देख के मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है रिजल्ट को देख के? कुछ भी नहीं मजा आ रहा। मेरे को देखो, तुम लोग जो करना है अपनी लाइफ के साथ करोगे, टेस्ट देना नहीं दो, मत देना मत दो, देना हो दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
लाइफ में नुकसान तुम अपना करोगे, मेरा कोई नुकसान नहीं है। टेस्ट दे रहे हो, फायदा तुम्हारा है, मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें। नहीं दो, मैं तो अपना काम कर रहा हूं कि टेस्ट अपलोड कर दिया। ठीक है। और जिन सब चक्करों में तुम लोग कॉलेज जाके पढ़े हुए हो ना, अब से अक्टूबर वाली मेरी लाइव क्लास उठा के देख लेना, जब लोगों के सीयूटी के थ्रू एडमिशन हो रहे थे। अक्टूबर वाली अपलोडेड होगी, मास्टर में भी और डिजिटल में भी। मैंने 3 से 4 वीडियो में बोला है, बेटा नवंबर दिसंबर तक आते आते ना, जब कॉलेज में जाने लगोगे, इन लाइव क्लास में बोला है, और कि नवंबर दिसंबर में आते आते जब कॉलेज जाने लगोगे ना, तुम लोग टेस्ट देना तक भूल जाओगे। और बच्चों ने क्या बोला था, नो सर हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने ये चीज लाइव में बोली थी और आज वो रिजल्ट है। ठीक है। ये चीजें तुम लोगों को सोचनी पड़ेगी। तुम लोग चाहो मत दो टेस्ट, कुछ मत करो, ठीक है, पर लेकिन तुमने जो ये पिछले 2-3 वीक से किया है ना, एज एन टीचर बिल्कुल दिल तोड़ के रख दे, बिल्कुल सच में। अब जो बच्चों के रिजल्ट आए हैं और बच्चे जो टेस्ट नहीं दे रहे, अंदर से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाए हुए में कमी है। अभी एनालिसिस के मार्क्स बताऊंगा ना, तो इनऑर्गेनिक के तो थोड़े ठीक भी है। अभी देखो एनालिसिस के मार्क्स बताता हूं आप लोगों को। इनऑर्गेनिक के तो थोड़े ठीक भी है। एनालाइज इनऑर्गेनिक में कम से कम एक बच्चा पास तो है। एक ही बच्चा पास है, वो भी पास है क्योंकि 50% पे पास होते हैं। 20 में से 11 नंबर है, मतलब पास है। 9 नंबर वाला फेल है। ठीक है। अभी इनऑर्गेनिक के भी मार्क्स बताता हूं मैं आप लोगों को। इनऑर्गेनिक हो गया, एनालिसिस के मार्क्स बताता हूं। एनालिसिस का मार्क पेपर था तुम्हारा 25 नंबर का। डिजिटल कोर्स में केवल अजीत ने अटेंड किया, जिसके नंबर आए 2.5 मार्क्स आए, 2.5 मार्क्स 25 में से। 7th रैंक है। विशाल 11.5 मार्क्स। आलोक सिंह 10 मार्क्स। धीरज चौरसिया 5.5 मार्क्स, 5th रैंक। विशाल की 2nd रैंक है और आलोक की 3rd रैंक है। ठीक है। यहाँ पे मास्टर कोर्स वाले तो महान है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है हमारे। ये तो सबसे ज्यादा पेमेंट की इन्होंने कोर्स में, सबसे ज्यादा फीचर्स इनके पास में, क्योंकि लाइव क्लास के नोट्स भी इनको मिलते हैं। और इन लोगों ने, अब देखना इनके मार्क्स सुनना तुम लोग। 9.5 नंबर है, 3.5 नंबर है, 12 नंबर है। ठीक है। ये नंबर है, कोई भी एक सिंगल बच्चा पास नहीं है एनालिसिस में, एक सिंगल बच्चा। 12.5 नंबर चाहिए थे तुम्हें पास होने के लिए, और तुम्हारे नंबर आ रहे, 1st रैंक वाले के 12 नंबर आए, फेल हो गए। और एक भी सिंगल टॉपिक ऐसा हो जो मैंने ना पढ़ा है और वो वीकली टेस्ट में दिया हो, तो वो मुझे बताओ। एक सिंगल टॉपिक। सिंगल टॉपिक बता दो बेटा, कि जो मैंने ना पढ़ा है और तुम्हें वीकली टेस्ट में दे दो कि बेटा जाओ इसे करना। तुम्हारा ही है फर्स्ट, विपुल प्रजापति, तुम्हारा ही है। 12 नंबर है, फेल हो। कैसा, क्या फायदा इस फर्स्ट के आने का? मतलब कि तुम्हारे कॉलेज में 60 बच्चे हैं, तुम्हारे कॉलेज में 60 बच्चे हैं और 60 के 60 फेल, और फिर ये पूछोगे कि फर्स्ट कौन आया? 60 बच्चे हैं, 60 के 60 फेल, और फिर भी ये पूछ रहे हो फर्स्ट कौन आया? फिर भी, और तुम लोग तो फिर भी सही हो। कम से कम तुम एक योद्धा की तरह युद्ध में जा तो रहे हो। कम से कम उनकी तरह तो नहीं बैठे कि जो युद्ध में भी नहीं जाते और बाहर बैठे बैठे भाषण देते रहते हैं कि हाँ जा, जा, जा। कम से कम तुम वो तो नहीं हो। कम से कम तुम टेस्ट दे तो रहे हो।
मुझे एक बात बता दो कि तुम लोगों को क्यों, मतलब कि क्या हो क्या रहा है, रीजन क्या है कि तुम लोग टेस्ट नहीं दे पा रहे। ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज टाइम पे टेस्ट होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और जिस बच्चे ने मेरे पास कॉल करके ये तक बताया कि सर मैं आज इस रीजन से टेस्ट नहीं दे पाया, तो मैंने कभी उस बच्चे को ये बोला हो कि बेटा नहीं आज ही देना जरूरी है? मैंने उसको ये तक बोला कि बेटा कल दे देना। अगर जो एक भी बच्चा ऐसा हो जिसने मेरे पास बोला हो कि सर कि मैं आज टेस्ट नहीं दे पाया, मैंने उसको बोला है कि बेटा कल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है नहीं बोला है यहां कोई, अगर जो वो बच्चा हो ऐसा, हमेशा बोला है वो। बेटा टेस्ट दोगे अपने लिए दोगे, मेरे लिए बिल्कुल नहीं दोगे। डिग्री तुम्हारी आएगी 80+% की आएगी, 85+% की आएगी, 90+% की आएगी, तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं है। तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तुम्हारे घर वालों के लिए बेनिफिशियल है। यार कम से कम तुम बाहर पढ़ रहे हो, घर रह के पढ़ रहे हो, कम से कम एक बार दिन में उनकी तरफ देख लिया करो। मैं नहीं जानता भगवान होता है नहीं होता है, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि भगवान होता है नहीं होता है। और जब तुम लोग बोलते हो कि भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, जो कुछ भी है, तुम्हारे घर पे बैठे हुए हैं वो, तुम्हारे सामने। उनके लिए सोचो और किसी के लिए मत सोचो। जिंदगी में अच्छे से अच्छा दोस्त भी साथ छोड़ देगा, अच्छे से अच्छा बॉयफ्रेंड भी साथ छोड़ देगा और गर्लफ्रेंड भी साथ छोड़ देगी, पर वो दोनों शख्स, मम्मी और पापा, हर एक सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ठीक है? जो 2 महीने के लिए प्यार के लिए या 2 साल के प्यार के लिए उनके 20-22 साल का प्यार तुम लोग भूल जाते हो ना, ये कभी मत करना। तुम्हारे सामने तुम्हारे घर पे तुम्हारा भगवान बैठा हुआ है। कुछ करना जिंदगी में तो उनके लिए करना, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरे नंबर पे करना दुनिया के लिए जो कुछ भी करना हो। और जिस दिन उनके लिए करना स्टार्ट कर दिया ना और वो खुश रहने लगे, तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया खुश होने लगेगी तुम्हारे लिए, हर कोई तारीफ करने लगेगा। बेटा कभी भी मैं जिंदगी में तुम्हें ये आज बोल रहा हूं, देखो लाइव में खड़ा होकर बोल रहा हूं, जिंदगी में तुम्हारे साथ हर कोई खड़ा नहीं होगा। तुम जिसे सच्चा दोस्त बोलते हो ना, डिफिकल्टी में सबसे पहले वो ही भागेगा। पैसा इतनी बेकार चीज है, इतनी बेकार चीज है, जो अच्छे अच्छे का ईमान डगमगा देती है, अच्छे अच्छे का ईमान। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, ऐसे ऐसे दोस्त भी देखे हैं जो आपस में बोलते थे कि हाँ हमारी यारी सबसे न्यारी, हमारी यारी सबसे न्यारी, और जब एक पैसे की बात आई ना तो ये हो गया तुरंत। जब तुम लोग इस डिप्रेशन वाली सिचुएशन में रहोगे ना, इस सिचुएशन में, तो तुम्हारे साथ केवल और मात्र ये इंसान रहेगा, ये तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, समझाने के लिए। और कोई सही सलाह कभी मत कहीं कभी नहीं देगा, कभी नहीं। तुम्हें उस टाइम पे उस कंडीशन में जाकर के लगेगा कि हाँ घर वाले गलत बोल रहे हैं, दोस्त सही बोल रहे हैं, गर्लफ्रेंड सही बोल रही है, बॉयफ्रेंड सही बोल रहा है। पर लेकिन बेटा जब जिंदगी के 2 साल या 3 साल चले जाएंगे ना, या 6 महीने और 1 साल में तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि उस दिन बाप की बात मान लेता ना, फिर मम्मी की बात मान लेता, तो आज जिंदगी कुछ और होती।